क्या आप खाने के बाद मैदा में बोझ महसूस करते हैं? क्या सीने की जलन और तेज़ाबियत ने आपका जीना मुश्किल कर दिया है, या फिर भूख न लगने की वजह से आप कमज़ोरी का शिकार हो रहे हैं? याद रखें, मैदा तमाम बीमारियों की जड़ भी है और तमाम सेहत का मरकज़ भी। अगर यह ठीक से काम न करे तो महंगी से महंगी खुराक भी जिस्म को नहीं लगती। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहायत आज़मूदा और ताकतवर नुस्खा बताऊंगा, जो न सिर्फ हाजमे को फलाद बना देता है, बल्कि मैदे के अल्सर जैसे मूजी मर्ज में भी अक्सीर का दर्जा रखता है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस नुस्खा के इस्तेमाल का ख़ास तरीका ही असल नताइज देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ हकीम अनीस इदरीसी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस नुस्खे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके तमाम अज्जा कुदरती हैं, जो कि बआसानी दस्तयाब भी हैं। आप अज्जा नोट फरमा लें: ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, अनारदाना 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, पुदीना खुश्क 100 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम। अब इसकी तैयारी का तरीका भी समझ लें। आपने इन तमाम अशिया को इंतहाई साफ सुथरा कर लेना है, ताकि इनमें मिट्टी या कंकर न रहें। अब इन तमाम अज्जा को ग्राइंडर में डालकर बारीक सफ़ूफ यानी पाउडर बना लें। जितना बारीक सफ़ूफ होगा, इतना ही जल्द असर करेगा। इस पाउडर को किसी साफ शीशे के जार में महफूज कर लें, ताकि नमी वगैरह से बचा रहे। अब बात करते हैं, ये नुस्खा आपके जिस्म में क्या जादू दिखाएगा। ये फौरी हाजमा करेगा। अगर आपको खट्टी डकारें आती हैं या खाना हलक में रुका हुआ महसूस होता है, तो ये इसे मिनटों में हजम करेगा। मैदे के दर्द और जलन के लिए अजहद मुफीद है। सीने की जलन और मैदे की सोजिश के लिए ये बेहतरीन ठंडक फराहम करता है। पेट के अफारे और गैस का ख़ात्मा करके पेट को हल्का फुल्का कर देता है। वो लोग जिन्हें खाने की रग़बत नहीं होती, या यूँ कह लें जिनको भूख नहीं लगती, इनके लिए ये एक बेहतरीन एपिटाइज़र है। इसमें मौजूद कुदरती अज्जा मैदे की अंदरूनी झिल्ली की इस्लाह करते हैं, जो अल्सर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। इसके इस्तेमाल का तरीका नहायत सादा है। इसका आधा चम्मच सुबह और शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि सिर्फ एक खुराक से ही काफ़ी अफाका महसूस होगा, इंशाअल्लाह। नाजरीन, ये नुस्खा एक बार बनाकर घर में रख लें। आपको किसी महंगी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको आज की ये वीडियो मुफीद लगी हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं। मज़ीद ऐसी ही कुदरती और मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने तबीब हकीम अनीस इदरीसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।